वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 888 फॉर श्योर दे विल बेग यू डॉट डॉट डॉट। तो ये 888 नंबर आज आपने रीडिंग में टाइटल में देखा है, और ये जो 888 की एनर्जी है ये हाई कार्मिक एनर्जी है, और ये इन्फिनिटी का भी सिंबल होता है 8 नंबर। तो वो आपको प्यार के लिए भीख मांगने वाले हैं। आपके प्यार में उनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, कुछ ऐसा एहसास हुआ है जिसके बारे में वो जल्दी आपको क्या बता सकते हैं, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो वो क्या आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द, ये करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनका क्विक एक्शन है, और मैंने इसको रखा है कलेक्टिव्स के लिए। और ये रीडिंग ऑल साइन जनरल कलेक्टिव है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं गाइस कि आज की रीडिंग में जब मैं आपके टारो कार्ड्स शफल कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी, तो आपके कार्ड्स जल्दी निकल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। आप दोनों का ये रिलेशन कार्मिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो कार्मिक रिश्ते होते हैं उनमें अक्सर चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ कदम कदम पे लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं, और इंसान को लगता है कि बस मेरी किस्मत ही ख़राब है, बाकी दुनिया में दूसरे सभी लोगों की किस्मत बहुत तेज़ है, लोगों के जल्दी जल्दी काम बन रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। तो आपको अभी घबराना नहीं है। ये जो 888 का नंबर आया है ना, ये हाई पावरफुल नंबर है। ये कहीं ना कहीं जस्टिस का नंबर भी है। इसको सैटर्न प्लैनेट रूल करता है, शनि ग्रह जो न्याय के देवता हैं। तो रिलेशनशिप में पार्टनर ने आपके लिए पिछले कुछ घंटों में ये फील किया है कि वो अपने प्यार को लेकर सही फैसला करें। उनके अंदर ये एक, जिसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाना, वो जग गई है बत्ती। जो बल्ब उनके दिमाग का फ्यूज हो गया था, क्योंकि आज की टारो कार्ड रीडिंग में कुछ कार्ड्स हैं जो नेगेटिविटी को और कहीं ना कहीं पार्टनर के कंट्रोलिंग नेचर को, डोमिनेटिंग एटीट्यूड को दिखा रहे हैं। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे को लेकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है सही और गलत तरीके से, एक होता है सही तरीका कि कोई इंसान रास्ते से भटक गया है, गलत संगत में पड़ गया है, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना चाल चलन बिगड़ गया है, करैक्टर खराब हो गया है, तो दूसरा पार्टनर उसको कंट्रोल करता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकते, तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा। ये एक सही तरीका होता है कि हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो रास्ते से भटक गया है तो हम उसको समझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ साथ सही चल रहा है, प्यार में भी, समर्पण में भी, इंतज़ार में भी, आपसी तालमेल उस इंसान का आपके लिए सही है, फिर भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, फिर भी आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, फिर भी आप उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखा रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो और बिना वजह उसके ऊपर शक कर रहे हो, तो ये गलत तरीका हो जाता है। ये सब मैं आपको रीडिंग में इसलिए बता रही हूँ, ये कार्ड्स रीडिंग में निकले हैं। इस पर्सन ने आपको पास्ट में
किसी तरीके से भी कंट्रोल किया है और ये डोमिनेटिंग नेचर के लग रहे हैं आपके ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा हुक्म भी चलाते होंगे कि जैसे ही मैं बोल रही हूँ वैसा ही तुम करो, तुम मेरी तो सुनते ही नहीं हो, या जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा रिलेशन में। जब भी ये आपको फ़ोन करके बुलाते होंगे मिलने के लिए, तो आप इनको तुरंत हाँ बोल देते होंगे कि ठीक है मैं तुम्हें कल मिल लेता हूँ, परसों मिल लेता हूँ। आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया कि अभी मुझे काम है या मैं अपने परिवार में बिजी हूँ। आपने इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 5वें पे रखा हुआ था। अब ये 5वां नंबर क्यों कहा मैंने? पहले नंबर पे इन्होंने खुद को रखा, दूसरे नंबर पे इन्होंने फैमिली को रखा, अपने परिवार को, तीसरे नंबर पे इन्होंने पैसे को रखा, चौथे नंबर पे इन्होंने अपने दोस्तों को रखा, दुनियादारी को रखा, 5वें नंबर पे इन्होंने आपको रखा। और तीसरे नंबर पे जो मैंने पैसे की बात की है ना, कुछ लोगों ने तीसरे नंबर पे अपने काम और अपने पैसे को रखा कि मेरा काम मुझे पैसा दे रहा है, मुझे अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे, अपनी वर्क लाइफ पे लगाना चाहिए। और आपने क्या किया कि आपने इनको नंबर 1 का दर्जा दिया कि यही मेरा संसार है। कुछ लोगों ने तो इस इंसान को ये तक बोला होगा कि मेरी शादी दुनिया में कहीं भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा नंबर 1 रहोगे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ जब इस पर्सन को मिले थे तो मेरे दर्शकों में कुछ लोग मैरिड थे पहले से ही, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इनका आपसे बना, या आप इनकी लाइफ में जब गए तो वो मैरिड थे, आप मैरिड नहीं थे, या फिर किसी एक का डिवोर्स था दूसरे का नहीं था, या दोनों ही अलग अलग लोगों से मैरिड थे। जो भी आपके साथ सिचुएशन मैच करे आप उसी को रखिएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टैरो रीडिंग का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, ना आपको चिंता में डालना है, ना आपको दुखी करना है। टैरो कार्ड रीडिंग यूट्यूब पर जो इस चैनल पे मैं लेकर आती हूँ, मेरा पहला और आखिरी मकसद यही रहता है कि जो कोई भी इस चैनल पे आए उसकी लाइफ धीरे धीरे मीनिंगफुल हो जाए, उसको ज़िंदगी को जीने में आनंद आने लगे, उसको अपने ऊपर गुस्सा ना आए, अपनी किस्मत को दोष ना दे, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, खुशियाँ आए, तरक्की आए, समृद्धि आए, अबंडेंस आए और ईश्वर की कृपा हमेशा उस इंसान पे रहे। तो मुझे लगता है इस व्यक्ति को अभी आप कुछ टाइम के लिए ना सिर्फ वॉच करें, साइलेंटली वॉच करें, चुपके से इनके ऊपर नज़र रखें। अगर ये आपसे कुछ ही दिनों में कांटेक्ट दोबारा करते हैं, क्योंकि रीयूनियन का भी कार्ड आया है, कुछ लोगों में अगले कुछ ही दिनों के अंदर, 17-18 दिनों के अंदर दोबारा से कांटेक्ट हो जाएगा। अगर बातचीत बंद हो रखी थी या फिर कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, उस केस में भी अगले 17-18 दिनों में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और कलेक्टिव्स के लिए मुझे ये भी चैनल हुआ है आपकी रीडिंग में कि आप लोगों को
बहुत टाइम से वेट है कि जस्टिस मिले, न्याय मिले। रिलेशनशिप में आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जितना वेट किया है, जितना इन पे भरोसा किया है, तो आप यूनिवर्स से और डिवाइन एंजल से ये चाहते हो कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको कर्मा वाले वीडियोस देखने चाहिए कि उनको उनके बुरे कर्मों का क्या फल मिलेगा, या उनके जो कर्मा हैं वो उनको किस रूप में मिलेंगे, क्योंकि कर्मा दुनिया में हर किसी को भोगना पड़ता है। कोई भी कर्मों के फल से बच नहीं सकता। कर्म अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो इस जन्म में किए हों या पिछले कई जन्मों के कर्म हों, हमें उनका फल ज़रूर मिलता है। तो आप चाहें तो कर्मा पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। जो पुराने वीडियोस हैं वो टाइमलेस हैं, आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और वीडियोस को सुनकर बहुत लोगों को हीलिंग भी मिलती है। जैसे कोई अच्छा गाना सुन के मन खुश हो जाता है, अच्छी मूवी देखकर मन काफ़ी हल्का हो जाता है, किसी दोस्त से बात करके, किसी रिश्तेदार के घर पे जाकर बातचीत करके, गेट टुगेदर करके, पार्टी वगैरह करके कुछ लोगों का मन हल्का होता है, और कुछ लोगों का सिंपली मन हल्का होता है कि वो किसी नेचर में चले जाएं, नेचर से कनेक्ट करें, किसी पार्क या गार्डन में सैर करें 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, किसी शांत स्थान पे बैठ जाएं मन को हल्का करने के लिए। तो आप लोगों को हीलिंग के साथ साथ ना अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरे पर्सन कब तक एक्शन लेंगे, मेरी लाइफ में मेरे पर्सन का अगला एक्शन जल्दी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोग इस इंसान का ना वेट करते करते थक गए हैं, लेकिन आप अभी गिव अप नहीं करना चाहते। आपके पर्सन को भी ये पता है कि आप गिव अप नहीं करोगे, आप उनका वेट कर रहे हो। और आइए कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, बिल्कुल परियों जैसी लगती हो। ये चैनल मैसेज आपके पार्टनर ने आपको आपकी ब्यूटी के लिए दिया है। आप देखने में काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे। अब आप ये मत कहना कि नहीं नहीं हम तो इतने सुंदर नहीं है, हमारे पार्टनर ज़्यादा सुंदर है। तो ब्यूटी जो होती है ना, सुंदरता, वो देखने वाले की आंखों में होती है। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। तो जो देखने वाला इंसान है वो किस नज़रिए से आपको देखता है। तो आप बहुत प्रिटी लुकिंग हो, गॉर्जियस हो, ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, अट्रैक्टिव हो, जिस तरह से आप खुद को कैरी करती हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेसिव लगती है। आपका स्टाइल, आपका फैशन सेंस, आपकी बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही बहुत मैग्नेटिक है कि जो भी आपको एक बार देख ले उसका ज़रूर मन करता है कि यार मैं इसको मिलूं, दोबारा फिर इससे बात करूं, दोबारा फिर इसको देखूं। और अगला चैनल्ड मैसेज है गाइस। मैसेज देखने में और टैरो कार्ड्स की एनर्जी को फील करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मैम बोलते बोलते चुप क्यों हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं चुप क्योंकि इतने सारे टैरो कार्ड्स मेरे सामने नज़रों के पड़े हुए हैं टेबल पर। उन सभी को समझने में, को रिलेट करने में
एनर्जी फील करने में इंट्यूटिवली भी, साइकिकली भी थोड़ा टाइम लगता है। और क्या है अगला मैसेज? हम दोनों का मिलना ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चाहे तुम इसे गिफ्ट कह लो या ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। यस, ये तो मुझे भी लगता है। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे अभी कुछ भी दोनों के बीच में हो गया हो, लड़ाई हुई हो या लड़ाई ना भी हुई हो, फिर भी अचानक बोलचाल कम हो गई है। तो आज ना रीडिंग में 4 मोटे मोटे तौर पे सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन या सिनेरियो मैच करेगा उन लोगों से जिनकी रोज बात होती है। दूसरा वो है जिनकी बातें थोड़ी कम हो गई हैं, कभी कभार बात हो जाती है, हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार। जैसे हफ्ते के 7 दिन हैं तो सप्ताह में 4-5 बार बात हो जाती होगी, 2 दिन या 3 दिन बात नहीं होती होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि 10-12 दिन बात नहीं हुई, लेकिन 13-14 दिन बात हो गई। कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है मुझे। थर्ड सिनेरियो है उनका जिनमें बातचीत को कम से कम 2 महीने हो गए हैं, बातचीत बंद हो रखी है और इससे ऊपर का टाइम भी निकल गया है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10-12 महीने, 1 साल का टाइम निकल चुका है, बातचीत बिल्कुल बंद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये रिलेशन शादी में बदले, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनमें कमिटमेंट को लेकर अचानक पार्टनर का बर्ताव बदल गया। उनका हो सकता है बिहेवियर या एटीट्यूड ही चेंज हो गया हो। जितना पहले वो अपना लव और अपना केयर आपको दिखाते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, शायद उनका अभी वैसा बर्ताव ना रहा हो, उस तरह का व्यवहार ना रहा हो। कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है ये डर गए हैं। आपने इनको मैरिज के लिए अगर पूछा है, कमिटमेंट के लिए पूछा है, तो ये या तो रेडी नहीं है या फिर हो सकता है आप दोनों को पहले से ही पता था कि हम दोनों की जाति, धर्म और वही जो पुरानी बातें होती हैं, ऊंच नीच का भेद, स्टेटस में भी फर्क लग रहा है मुझे, डिफरेंसेस हैं कुछ। उनको लगता है, शायद वो क्लियरली बोल नहीं पा रहे आपको, कि उनकी फैमिली अग्री नहीं करेगी। उनकी फैमिली की तरफ से उनको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, वो हरा झंडा नहीं दिखाया जा रहा, इसीलिए वो आपसे थोड़ा दूर हो गए हैं। अभी वो भी स्ट्रेस में है गाइस, उनका भी मेंटल स्ट्रेस का कार्ड है और उनकी वजह से आपकी लाइफ में भी स्ट्रेस आ रहा है। तो अभी कुछ दिन आप लोग प्रेयर करो अपने ईष्ट देव को। आर्कएंजल माइकल की प्रेयर भी कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी आर्कएंजल माइकल की थेरेपी और हीलिंग प्रेयर, जो आपको हील करेगी, नेगेटिविटी से बचाएगी, एविल आई से बचाएगी। और बहुत लोगों को स्पिरिट अटैक्स फील होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, अगर उनके ऊपर भी काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, उसके लिए एंजल प्रेयर, स्पेशली आर्कएंजल माइकल का प्रेयर हेल्प करेगा। मैं ये तो नहीं कहती कि प्रेयर करने से पूरी तरह वो ठीक हो जाएंगे, उनकी लाइफ से काला जादू, वशीकरण, तांत्रिक क्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बाकी आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस या रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो। बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी में हैं।
और इस वजह से भी हो सकता है कि आपको वो उतना टेंशन, उतना टाइम नहीं दे पा रहे। और मुझे ये पिछले कई महीनों से लग रहा है कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, थर्ड पार्टी ने किया हो या उनके किसी दुश्मन ने किया हो। दुश्मन बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशन में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो दुश्मन बन जाते हैं। बहुत छुपे हुए शत्रु होते हैं ज़िंदगी में, दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे आस पड़ोस के लोग होते हैं जिनको आपकी तरक्की, आपकी ज़िंदगी में खुशियों से जलन होती है। कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं, कुछ ऑफिस के कलीग होते हैं, कुछ पुराने, हो सकता है बचपन का कोई दोस्त हो, कोई पुराना प्रेम संबंध रहा हो, कोई पार्टनर को पसंद करती हो या करता हो लेकिन पार्टनर उसको इतना पसंद ना करते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग अपना बदला लेते हैं कि सामने जाकर तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, क्यों ना मैं इसके ऊपर वशीकरण करा दूं, तंत्र क्रिया करवा दूं, ताकि ये इंसान सारी उम्र के लिए सिर्फ मेरा बनकर रहे और इसकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ सके। तो आप दोनों को दूर किया गया है। कुछ नेगेटिविटी तो है बट नॉट फॉर एवरीवन। हर एक इंसान के ऊपर तंत्र नहीं है। नॉट फॉर ऑल ऑफ यू कि ये सोचना शुरू कर दे, डरना शुरू कर दे कि मैम ने कहा है पार्टनर पे नेगेटिविटी है तो मेरे पे भी होगी या मेरे पार्टनर पे भी होगी। नहीं, कुछ लोगों के लिए अभी डिवाइन का टाइमिंग नहीं है सही। आप लोगों के लिए डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, प्यार की वैल्यू करना सीखें, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, अपने कार्मिक लेसन्स लर्न करें जो उनको सिखाने के लिए ये रिश्ता दिया गया है। आपका रिलेशन उनकी लाइफ में कोई पर्पस लेकर गया है, उस पर्पस से अभी तक आपका पार्टनर जुड़ा नहीं है। अक्सर आपने टैरो रीडिंग्स में पुराने जो वीडियोस थे इस चैनल पे उनमें बहुत आता था कि लाइफ पर्पस से जुड़िए। काफ़ी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं लेकिन पार्टनर जुड़े नहीं हैं। अब एक इंसान अपना सोल का पर्पस समझ गया है, लाइफ पर्पस जान गया है, वो उस पर काम भी कर रहा है, ध्यान भी दे रहा है, लेकिन दूसरा उसका पार्टनर, उसका काउंटर पार्ट, उसका डिवाइन पार्टनर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, स्कैटर्ड थॉट्स में है, डिलेमा में है, कियास में है, सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने में लगी हुई है या लगा हुआ है। जब तक वो अपनी हीलिंग नहीं करेंगे उनको उनका सोल का पर्पस नहीं मिलेगा और आप दोनों में यही चक्र चलता रहेगा, यही साइकिल रिपीट होगा। कभी रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी रिलेशन में लगेगा कि ब्रेकअप ही ठीक था, कभी इतनी दूरियां आ जाएंगी, कई कई हफ्तों तक बात नहीं होगी, कई कई महीनों तक एक दूसरे को आप मिल नहीं पाओगे। तो यूनिवर्स आप दोनों को ही कुछ बड़ा सिखाने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम से आप लोगों को डील करवाते हैं और देखते हैं क्या निकल रहा है। राशियां बाय द वे आप लोगों की रीडिंग में सारी आई हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, फायर है, एयर है, और आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करनी चाहिए, सोलर प्लेक्सस की, थर्ड आई चक्र की और रूट चक्र की। ये जो चक्र अभी मैंने बताए हैं इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर भी पेड कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो। और जिनको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी हो या अपनी थर्ड आई खोलनी हो वो भी मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन में जान सकते हैं, क्योंकि मैं साधना भी कराती हूँ। और डरने की ज़रूरत नहीं है। साधना शब्द सात्विक शब्द है। बहुत लोग गलत वे में ले जाते हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया ना हो, कोई और देवी का पूजन, भूतों का पूजन ना हो। नहीं, हम जो कराते हैं वो सारा प्रोसेस सात्विक है। क्योंकि अपनी जब तीसरी आंख, हर किसी के पास वो पावर नहीं होती कि वो अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर ले। और ये जो थर्ड आई चक्र होता है, ये जब आप लोगों का खुल जाता है ना, तो आप होने वाली घटनाओं को पहले आभास करना शुरू कर देते हो, एनर्जी सेंस करना शुरू कर देते हो। लोगों का फेस देखकर ही पता लग जाता है ये इंसान नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी फील्ड आपको इंडिकेशंस देते हैं। और हीलिंग के लिए आपका थर्ड आई चक्र अगर खुला है तो बहुत जल्दी हीलिंग आप लोगों की भी कर सकते हो, अपनी भी कर सकते हो। तो टैरो के ऑनलाइन कोर्सेज भी ओपन है, कंसल्टेशंस भी ओपन है, एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज ओपन है, कंसल्टेशंस ओपन है। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे जाकर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो करके मैसेज आप जब करोगे तब मुझे आपका मैसेज मिलेगा, ठीक है। अब वापस रीडिंग पर आते हैं। अगला चैनल मैसेज देख लेते हैं। तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, तुम समझते क्यों नहीं? प्यार सारी उम्र नहीं निभाया जा सकता। व्हाट? ये क्या मैसेज आया है? क्यों नहीं निभाया जा सकता? अगर प्यार सच्चा है तो सारी उम्र निभाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसा आपको क्यों बोला है? क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। या तो इन्होंने आपको बोल दिया है कि आपका रास्ता अलग है, मेरी लाइफ अलग है। जब हमारी फैमिली ही नहीं मान रही तो हम इस रिलेशन में कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, मजबूरियां हैं परिवार को लेकर, या ये मैरिड हो सकते हैं। पहले शायद ये कहते होंगे कि मैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये उनको छोड़ ही नहीं पा रहे। इनका उनके साथ कोई कार्मिक रिश्ता है, आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता है। आप अपनी हीलिंग करो, क्लोजर मिल जाएगा। कई बार हम ऐसे ही दिशाहीन भटकते रहते हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी। अगर आपको पता है कि आप लाइफ में किसी गोल तक पहुंचना चाहते हो और आपको रास्ता भी पता है कि इस रास्ते पे चलकर अगला स्टेशन वो आएगा, लेकिन आप उस रास्ते पे ना चलकर आप नदी में छलांग मार देते हो, तैरते हो कि मैं तो तैर के पार करूंगा नदी, फिर मैं उस रास्ते पे पहुंचूंगा। तो जब आपको सड़क दिख रही है, आप सड़क पे ना चलकर नदी में छलांग मार रहे हो और तैर कर जाना पसंद कर रहे हो, तो आप खुद सोचें कि आप क्या हैं। आपको यूनिवर्स ने, आपको गॉड ने, आपको एंजल्स ने रास्ते दिखाए हैं। रेड फ्लैग्स इस रिलेशन में शुरू से ही दिखाए हैं। खतरे के वो लाल झंडे जब आपको ये बार बार धोखा देते थे। थर्ड पार्टी में डालते थे। कई बार तो आपने इनको पकड़ा, कई बार आपने इनको माफ़ कर दिया, कई बार आपने इनको फिर पकड़ा, फिर माफ़ किया। और अभी भी आपको सच पता है कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनमें लव ट्रायंगल है, या फिर वो ऑलरेडी अगर मैरिड है, फिर भी आप चाहते हो कि ये उनको छोड़ दे मेरे लिए, तो वो मुझे नहीं दिख रहा। और अगर आप उनके साथ ऐसे ही रिलेशन में रहना चाहते हो तो आप अपनी हीलिंग करो, आप अपने ऑरा पे काम करो, चक्रास बैलेंस करो। रिलेशन में कुछ हद तक बैलेंस, लव, पीस, रोमांस वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो कमिटमेंट की और सारी उम्र रिश्ता निभाने की बात करते हैं तो आप
कुछ उपाय करने के बाद ही ये स्टेप लीजिए, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। ये ना हो कि वो आपसे फिर बड़े बड़े वादे कर ले, आपको भरोसे में ले लें और बाद में फिर छोड़ जाए। क्योंकि मुझे उनका स्नीकी बिहेवियर, उनके कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी लग रही है मुझे। या तो मूड स्विंग्स होते हैं इनको, मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। कुछ घंटे पहले अगर वो बहुत पॉजिटिव हैं, खुश हैं आपको लेकर, तो आने वाले टाइम में उनको अचानक आप पे गुस्सा भी आ जाता है, फिर वो बात भी नहीं करते, फिर वो पलट कर देखते भी नहीं हैं। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो रहा है। इस चैनल पे ना आपको बहुत सारे वीडियोस पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर और फ्यूचर एक्शन पे मिल जाएंगे। कुछ लोगों में इनका क्विक एक्शन अगले 15 घंटों में भी हो सकता है और 7 दिनों में भी एक्शन हो सकता है, या फिर 15 दिनों में इनका कोई एक्शन आ सकता है। यही सब मुझे आपकी कलेक्टिव रीडिंग में आज समझ आ रहा है टैरो कार्ड से। आज के लिए गाइस इतना ही है। राशियां सारी आई हैं, एलिमेंट सारे आए हैं। आपका कोई अपना टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, ज़रूर देखिए और उस टॉपिक को भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उस टॉपिक पे नया वीडियो ले आऊँगी 1-2 दिन में। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 15 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक